अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, कोर्ट रीडर एवं स्टेनो के होने वाली प्रारंभिक परीक्षा हम का कंप्यूटर सेक्शन करने वाले हैं, जिसमें से आपको 15 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप लोग सेट नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं। इसके पहले इस चैनल के माध्यम से सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर सेट नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस पर इंग्लिश सेट क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। तो कंप्यूटर सेक्शन में आपको 15 में से 13 to 14 मार्क्स ईजिली लाया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन में जो है बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी किस पर आधारित थी? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रांजिस्टर पर। किस पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर पर। यहाँ देखिए, कंप्यूटर पीढ़ी से, कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और शॉर्टकट की कुछ होंगे। दूसरा प्रश्न जो है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब का। निर्वात नलिकाओं, उसी को वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। आइए कुछ कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। अब तीनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से डिटेल्स में देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ये हो गया प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और ये तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी। अब सॉफ्टवेयर, प्रथम पीढ़ी में अगर बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर जो था बाइनरी नंबर था। क्या था? बाइनरी नंबर। तो ये चीज़ आप लोग लिखते चलिए। और द्वितीय पीढ़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द्वितीय पीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया था वो बैच सिस्टम था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और तृतीय जनरेशन में जो था वो था टाइम शेयरिंग। क्या था? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और हार्डवेयर की अगर बात की जाए, अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर के याद रखिएगा, पहला में जो था वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में जो था वैक्यूम ट्यूब था, जिसे ही निर्वात ट्यूब कहते हैं। ठीक है, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब, ये चीज़ याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन में जो यूज किया गया था हार्डवेयर वो ट्रांजिस्टर था। क्या था? ट्रांजिस्टर था। तो ट्रांजिस्टर। और थर्ड पीढ़ी में जो था वो इंटीग्रेटेड चिप था। इंटीग्रेटेड चिप था। तो ये हार्डवेयर हो गया। अब मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन में जो मेमोरी इस्तेमाल किया गया था वो पंच कार्ड था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। और सेकेंड जनरेशन में जो था मैग्नेटिक टेप था। मैग्नेटिक टेप जो था वो सेकेंड जनरेशन में था, मैग्नेटिक टेप था। और थर्ड जनरेशन में जो था चुंबकीय भंडारण था। क्या था? चुंबकीय भंडारण मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था। भाषा की अगर बात की जाए, अब भाषा की इनकी बात कर लिया जाए तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो भाषा था निम्न स्तरीय भाषा था। क्या था? निम्न स्तरीय भाषा। द्वितीय जनरेशन में जो था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज। और तीसरा जनरेशन में जो था, थर्ड जनरेशन में जो था उच्च स्तरीय भाषा था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्विट्री कहते हैं, शैली विधि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा जो होता है, जो कंप्यूटर में जो टाइपराइटर होता है, कीबोर्ड होता है, ट्विटरी का जो शैली है उसका विकास किया गया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा की यूज कर रहा होता है तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? जब प्रोसेसर के द्वारा प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है उस समय उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में रखा जाता है। जैसे देखिए, इनपुट डाटा होता है, इनपुट डाटा होता है, फिर प्रोसेस करता है, इनपुट डाटा प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, यहाँ पर प्रोसेस जो होता है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल होता है। तो इस दरमियान जो होता है ये कहाँ रहता है? तो इस दरमियान जो रहता है मेन मेमोरी में रहता है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो क्या होता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। और प्रोसेसिंग जो होता है मेन मेमोरी क्या हो जाएगा? तो मेन मेमोरी में होता है सीपीयू, मेन मेमोरी होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू। और आउटपुट में आपको पता है मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्ट ईटीसी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे का जो प्रश्न है वो है 1 ईबी किसके बराबर होता है? 1 ईबी किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 पीबी का। पीबी का अर्थ होता है पेटाबाइट। क्या होता है? पेटाबाइट। ठीक है, याद रखिएगा 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी। ठीक है, और 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी। आप लोगों को पता होगा 1024 एमबी बराबर जो होता है वो होता है 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी, टीबी होता है। और 1024 टीबी बराबर होता है 1 पीबी अर्थात पेटाबाइट होता है। और 1024 पेटाबाइट बराबर पीबी जिसको कहा जाता है, पेटाबाइट बराबर होता है 1 ईबी होता है जो पूछा गया है। और 1 ईबी बराबर होता है 1 बाई बी यानी एटाबाइट इसको कहते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरह से मेमोरी का, ठीक है, बांटा रहता है। अब पूछा गया है 1 बाइट में कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं? तो यहां पर देखिए एक मूल में जो होता है, एक मूल में होता है 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। 1 बाइट में होता है जो 8 बिट होता है, 1 बाइट में जो होता है 8 बिट होते हैं। और 1 बाइट में होता है 2 के पावर 8, अर्थात इसको अगर कैरेक्टर को अगर तोड़ा जाए तो 256 या 0 से लेकर 255 तक संख्याएं निरूपित किए जा सकते हैं। इसी का 1 बाइट में कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं पूछ लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसमें इस चैनल के माध्यम से बने रहें। जितना हम कराएंगे कंप्यूटर में वहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा यहीं से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात की जाए, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पूछा है कि कौन सा कंप्यूटर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए C++ होता है, ना कि C++, होता है। ये होता है कंप्यूटर लैंग्वेज। और यहाँ पर दिया है बहुत सारा प्लस दे दिया है, ये तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है। जबकि आगे इसकी देखी जाए स्विफ्ट, जावा, पाइथन, ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि C++। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? अभी जस्ट इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। बाकी देखिए प्रिंटर है, स्पीकर है और प्लॉटर है, ये सभी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर के बूटिंग तभी करेगा जब कंप्यूटर में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के कारण ही तो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहले जो करता है वो क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा, क्योंकि बूट ही नहीं कर पाएगा कंप्यूटर। पूछा गया है अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, याद रखिएगा, होता है डॉक्स होता है। ये हो जाएगा डॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इस चीज़ को आप लोग गौर से रखिएगा। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का अगर बात किया जाए तो वर्ड डोस होता है, वर्ड डोस होता है। ठीक है, और एक्सिक्यूटिव फाइल की अगर बात किया जाए तो डॉट EXE होता है, EXE होता है। वेब टेक्स्ट पेज आप लोगों को पता है HTML होता है, और टेक्स्ट फाइल जो होता है वो होता है डॉट टेक्स्ट TXT, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल जो होता है XLS होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की अगर बात की जाए तो उसका एक्सटेंशन होता है XLS। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट भी हम लोग इसकी चर्चा करते चलेंगे। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो कौन था? ENIS, यानी इनिक था। क्या था? इनिक था, जिसे क्या कहा जाता है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इनिक का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक नोमरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। ठीक है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इनिक होता है, और इनिक का फुल फॉर्म भी हम लोग इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की आविष्कार की बात की जाए तो 1946 ईस्वी में, याद रखिएगा, JP एकर्ड एवं जॉन मुचली के द्वारा किया गया था। ठीक है, JP एकर्ड और जॉन मुचली के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, विंडो XP में आइटम्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डिफ्रेगमेंट कहलाता है। विंडो XP में आइटम को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? डिफ्रेगमेंट कहलाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने और हटाने के लिए उपलब्ध है, उसे क्या कहा जाएगा? तो इस प्रश्न को क्या कहा जाएगा? इनबॉक्स होगा। जहाँ पर मैसेज को, मेल किया संग्रह होगा पढ़ने के लिए, उत्तर देने के लिए, तो वो कहाँ आता है? मेल इनबॉक्स में आता है, जिसे कि हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 जो है, ट्रोजन हॉर्स जो है डैश का एक रूप है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है एक वायरस अटैक है। क्या है? एक वायरस अटैक है, एक वायरस का रूप है। ठीक है, आज के सेट का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, इंसर्टन पॉइंट डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग में लाने के लिए, ठीक है, कौन सा की का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर देखिए, होम कंट्रोल के साथ होम की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लग रही है, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इसका PDF भी प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बिहार सिविल कोड से रिलेटेड बहुत सारी PDF प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।